नमस्ते सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लास 12th का चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, है ना। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि जो एलिफेंट होता है वो हमेशा बेबी एलिफेंट को ही क्यों जन्म देता है, और जो मैंगो सीड होता है उससे हमेशा मैंगो का प्लांट ही क्यों जनरेट करता है, ग्रोथ करता है। मैंगो से मैंगो बनता है, एलिफेंट से एलिफेंट बनता है, टाइगर क्यों नहीं बनता, है ना। एलिफेंट से टाइगर क्यों नहीं बनता, एलिफेंट से लायन क्यों नहीं बनता, या फिर मैंगो से फिर सेब क्यों नहीं बनता। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें बता रखा है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं पेरेंट्स के वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं या अनआइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि आप हो, अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, है ना। तो आप में और उनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी है। तो जो डिससिमिलरिटीज़ हैं, जो चीज़ें अलग हैं, वही वेरिएशन है, वही क्या है, वेरिएशन। अब देखो नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे पास करेक्टर्स आ रहे हैं, उन करेक्टर्स के प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है करेक्टर्स की, है ना, उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। जो करेक्टर्स जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो तो उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है वेरिएशन। अब देखो वेरिएशन और इनहेरिटेंस इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखो। तो जो प्रोसेसिंग है वो होगी इनहेरिटेंस, और वेरिएशन क्या है, उस प्रोसेसिंग में जो डिफरेंस आया, जैसे कि पेरेंट्स के करेक्टर अलग थे और तुम्हारे करेक्टर थोड़े अलग हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, उसको बोलेंगे वेरिएशन। तो दोनों में यह डिफरेंस है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रखा है जो 8,000 से 1,000 साल पहले जो इंसान थे उनको पता लग गया था कि जो वेरिएशंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो जंगली जानवर थे, जो पौधे थे, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, और उनसे आर्टिफिशियली सेलेक्ट कर करके उनको डोमेस्टिकेट कर करके जो उनको जो चाहिए थे, जो उनको एक स्पेसिफिक करेक्टर चाहिए था, वो उन्होंने प्राप्त किया। तो वो कैसे किया, उन्होंने किया आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेट कर करके। इसका एक एग्जांपल दे रखा है साहिवाल काऊ। साहिवाल काऊ जो पहले जंगली गाय थी, उस गाय को फिर हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया, उसको डोमेस्टिकेट किया, उसके बाद में आगे जाके उसकी एक ब्रीड पैदा हुई। उस ब्रीड का नाम है साहिवाल काऊ इन पंजाब। तो इसका एग्जांपल दे रखा है। तो अभी हमें क्या पता लगा कि जो हमारे एंसिस्टर्स थे उनको पता था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। हाँ, उनको ये नहीं पता था कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो अब इस चैप्टर में हम इसके पीछे की साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। उनको ये तो पता था कि ये सब हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सब क्यों होता है। तो ये सब हमें कैसे पता लगेगा, साइंस से। अभी इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर आगे हम इसके पीछे की साइंस पढ़ेंगे। तो अब आता है हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, इन मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1856 से 1863 के बीच में 7 साल तक मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। और ये फर्स्ट टाइम था जब किसी साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया था। तो ये सबसे पहले मेंडल ने ही किया था, उसने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया था। उसने नंबर्स लगाए थे, नंबर्स के थ्रू एनालिसिस किया था। जेनेटिक्स को उसने अनदर लेवल के ऊपर डिफाइन कर दिया। उसने बताया कि मैथमेटिक्स से भी हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। अभी देखो मेंडल ने जो स्टडी की थी वो अपोजिट करेक्टर्स के ऊपर करी थी, अपोजिट ट्रेट्स के ऊपर करी थी। सॉरी, करेक्टर तो सेम ही होता है, अपोजिट ट्रेट्स के ऊपर करी थी। जैसे कोई करेक्टर है, जैसे आई हो गया, तो आई का कलर है, आई कलर इज ए करेक्टर। और वो कलर कौन कौन से टाइप का है, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो। तो ये सब ट्रेट्स हो गई। ब्लू ब्लू एक ट्रेट है, ग्रीन एक ट्रेट है, येलो एक ट्रेट है, ये सब ट्रेट्स हो गई। और जो करेक्टर है वो करेक्टर क्या है, आई कलर। तो ऐसे मेंडल ने बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स लिए थे। एक ही करेक्टर के बहुत सारे ट्रेट्स लिए थे और उनके अपोजिट ट्रेट्स लिए थे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद में उसको एनालिसिस किया था। तो मेंडल ने जो है वो ट्रू ब्रीडिंग पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाया, उनका क्रॉस पोलिनेशन करवाया ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स के ऊपर। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग होती है ट्रू ब्रीड को एक्सेस करना, या बोल सकते हो प्योर ब्रीड। तो जो ट्रू ब्रीड होती है वो एक, उसी को प्योर ब्रीड बोलते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो फिर वो
इम्प्योर ब्रीड पे क्यों करेगा, प्योर ब्रीड के ऊपर तो करेगा, तभी तो उसको पता लगेगा, वो एनालिसिस कर पाएगा कि उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं। इसलिए मेंडल ने ट्रू ब्रीड का इस्तेमाल किया था, प्योर ब्रीड का इस्तेमाल किया था। अब देखो, मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी ली थी, वो भी पेयर्स के अंदर, 14 प्योर ब्रीड प्लांट वेराइटी, है ना। उसने क्या किया कि सारे के सारी जो प्लांट की जो वैरायटी थी वो सिमिलर थी, बस एक करेक्टर को छोड़ के। उस एक करेक्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स थी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। अब ये ट्रेड कौन कौन सी थी, ग्रीन येलो, फुल कंस्ट्रिक्टेड, वॉयलेट वाइट, फ्लोअर का कलर, है ना, सीड का कलर येलो ग्रीन, सीड शेप राउंड रिंकल्ड, स्टेम हाइट टोल या ड्राफ, ऐसे करके ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। ये देखो फिगर 5.1 में दे रखी है, और टेबल 5.1 में भी बता रखा है कि कौन कौन सी ट्रेड्स थी और उनके करेक्टर्स थे जो उसने लिए थे। तो इस तरीके से मेंडल ने जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। तो ये सब बेसिक्स था कि उसने कौन कौन सी ट्रेड्स ली थी, कौन कौन से करेक्टर्स लिए थे, कब उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। अब अगले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था और उसका रिज़ल्ट क्या आया और किस तरीके से उसने लॉज दिए, कौन सा लॉ दिया।